हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना और मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या क्या पढ़ लिया? बिजनेस क्या होता है, देखो बिजनेसमैन के क्या क्या काम होते हैं, सारे काम अकेला बिजनेसमैन करता है ना, सब चीज़ों को संभालता है। बिजनेस के अंदर हमने पढ़ा कि बिजनेस के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है। प्रोडक्शन के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करते हैं। कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम कौन करती है? कॉमर्स करती है। कॉमर्स के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। उसके अंदर ट्रेड होता है और एड टू ट्रेड होता है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि हम बिजनेस करते क्यों हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, क्यों कर रहे हो बिजनेस, क्यों कर रहे हो। ठीक है, पता लगेगा कि आप लोगों को क्या बिजनेस क्यों कर रहे हो। उसके बाद आप लोगों को मुझे ये आंसर देना होगा कि क्या जो बिजनेस है वो आप लोग, जो एक बिजनेस है, हम मार्केट के अंदर बिजनेस चला रहे हैं, क्या वो बिजनेस जितना भी प्रॉफिट अर्न कर रही है, क्या वो सोसाइटी के लिए, जो आम सोसाइटी है, क्या वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, नहीं है? समझते हैं ध्यान से, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जब आपको इसका आंसर मिल जाए। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एंड पॉइंट, कि हम लोगों ने बिजनेस एक्टिविटीज़ करी, इंडस्ट्रीज़ करी, हमने कॉमर्स किया, हमने एडवर्टाइजमेंट करी, मार्केटिंग करी और वेयर हाउसिंग करी, ट्रांसपोर्ट करी, तो ये सब क्यों क्यों कर रहे हो? तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का? पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मार्केट स्टैंडिंग। हम एक बिजनेस क्यों करते हैं? ताकि हमारा कॉम्पिटिटर के जो मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटर होते हैं, कॉम्पिटिटर कौन होते हैं? जो हमारे जैसा सेम प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बात करूं कि एक एक जो शॉप है वो किसकी है? क्लॉथ की है। एक जो शॉप है वो शूज़ की है। क्या वो दोनों आपस में कॉम्पिटिटर हो सकते हैं? नहीं, वो आपस में कॉम्पिटिटर नहीं हो सकते हैं। कॉम्पिटिटर कौन होंगे? जो क्या बनाते हैं? सेम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मैं और मेरा कॉम्पिटिटर दोनों सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब हम हर कोई चाहेगा ना कि उसका एक अलग नाम हो। तो एक अपना अच्छा नाम बनाने के लिए, कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स के अंदर खुद का एक अलग नाम बनाने के लिए, एक पर्सन क्या करता है? अच्छे से अच्छा बिजनेस करता है, अच्छे से अच्छे तरीके से गुड्स की प्रोडक्शन करता है, ट्रेड करता है, वेयर हाउसिंग करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है। ठीक है, तो मार्केट स्टैंडिंग, मार्केट स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आप लोगों की एक अच्छी पोजीशन बने कंपटीटर के मुकाबले में। ठीक है, ताकि मैं कस्टमर को अपने सर्व कर सकूं और उनको सेटिस्फेक्शन दे सकूं। सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है हमारे बिजनेस का इनोवेशन करना। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग न्यू, कुछ भी नया लेकर आना। देखो, आप लोगों को पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पुरानी चीज़ों से हम लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, है ना, बोर हो जाते हैं ना। तो हमें कुछ ना कुछ क्या चाहिए होता है? नया चाहिए होता है। हमारे मन में नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं। तो जो नए नए आइडियाज़ आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनोवेशन का नेम बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इनोवेशन का आप लोगों के सामने ही है। एप्पल की कितनी जनरेशन आ चुकी हैं, एप्पल के कितने फ़ोन आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, अब 11 प्रो तक पहुंच गए हैं वो। तो ये क्या इनोवेशन ही तो है। हम लोग टीवी देखते हैं, पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी आते थे, फिर कलर टीवी, फिर एलईडीज, एलसीडीज। ये भी क्या है? इनोवेशन है। तो हर बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो जो क्या करे, कुछ ना कुछ नया 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 इनोवेट करें। बिजनेस का ही नहीं, हमारी लाइफ का भी यही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम अपने लाइफ में कुछ ना कुछ नया करते रहें, नया सीखते रहें, ताकि ज़िंदगी चलती रहे, है ना। देखो, जब आप लोग देखते हो कि वो हॉस्पिटल्स के अंदर हम देखते हैं कि जो रूम होते हैं, ओके, आईसीयू रूम्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है? अगर ये वाली लाइन सीधी आ जाएगी, इसका मतलब बंदे की ज़िंदगी ख़त्म है। अगर ये वाली चल रही है, इसका मतलब वो चल रहा है। तो हमें भी अपने लाइफ में क्या करने रहना चाहिए? कुछ ना कुछ नए इनोवेशंस को क्रिएट करते रहना चाहिए। तो बिजनेस का भी ऑब्जेक्टिव होता है कि वो क्या करेंगे? नए नए इनोवेशंस को क्रिएट करेंगे, नए नए मेथड को बनाएंगे। आप लोग इनोवेशन किस लिए कर सकते हो? इनोवेशन आप लोग नए प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन कर सकते हो, या फिर आप नया प्रोडक्ट ही बना दोगे, ठीक है, या फिर आप कुछ अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर दोगे, नई नई एक्टिविटीज़ को करोगे। तो ये भी क्या होता है? इनोवेशन होता है। कोई भी बिजनेस बिना इनोवेशन के नहीं जी सकता। इनोवेशन आपको करनी पड़ेगी, नई नई चीज़ को आपको, नए नए चेंजेस को आपको बिजनेस में अडॉप्ट करने पड़ेंगे। नए चेंजेस नहीं अडॉप्ट किए तो मार्केट में पीछे रह जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने सैमसंग कंपनी का नाम, सैमसंग हो गई,
या फिर आपने नोकिया, नोकिया सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, नोकिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल रहने वाला है। नोकिया के जो छोटे मोबाइल आते थे ना, डब्बा डब्बा मोबाइल बोलते हैं हम उसको, कीपैड फ़ोन बोलते थे, तो वो बहुत चलते थे, बहुत कंपनी वाइज बहुत अच्छे थे नोकिया के फ़ोन, और उसके अंदर स्नेक के गेम खेला करते थे, है ना। लेकिन जब नई टेक्नोलॉजी आई, तो नोकिया अपने आप को उस टेक्नोलॉजी में अडोप्ट नहीं कर पाया, और अब नोकिया क्या हो गया, फेल हो गया। अब सैमसंग ने उसकी जगह ले ली, है ना। तो वो नोकिया चेंजेस को नहीं अडोप्ट कर पाया, तो वो फेल हो गया। तो इसीलिए बिजनेस को क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ नया नया इनोवेट करते रहना चाहिए। इनोवेशन हमारा क्या होता है, बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद आता है हम बिजनेस क्यों करते हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, देखो हम लोग क्या करते हैं, जब भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं, सर्विस मतलब गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से बता दिया कि हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। हम लोग कॉटन से क्लॉथ को बनाते हैं, तो ये जो कॉटन से हम लोग क्लॉथ बना रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन का नेम बोलते हैं। ओके, अब हम ये चाहते हैं कि हमारा कम से कम रॉ मटेरियल लगे, मतलब कम से कम इनपुट लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या आए, आउटपुट आए। तो जो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि आप कम से कम इनपुट का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को क्रिएट करोगे। ये आपकी एक बताता है कि आपका बिजनेस कितना एफिशिएंट है। हर बिजनेस को अपनी ग्रोथ करनी है, हर बिजनेस को अपना सर्वाइवल करना है। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चले, हमारा बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चले। इसके लिए हर बिजनेस क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। ओके, तो प्रोडक्टिविटी का मतलब इनपुट कम से कम लगाओ, आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सामने आए। सेकेंड, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा, हमारे बिजनेस के अंदर फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, जिनको जैसे कि प्लांट हो गया, मशीन हो गया, ऑफिस हो गए, ये फिजिकल चीज़ें होती हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया, मनी हो गया। अब देखो, हर बिजनेस ये तो चाहेगा ना कि वो अपने रिसोर्सेज का सही से यूज़ करें, उसकी मशीन सही काम करे, जो उसने पैसा लगाया वो पैसा डूबे नहीं, पैसा सही से आपको फ्यूचर जनरेट करके, फ्यूचर में इनकम जनरेट करके दे। तो इसके लिए क्या करना होता है, एक अच्छे से अच्छा बिजनेस करना होता है। तो बिजनेस का एम होता है कि वो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको क्या करता है, अच्छे से एक्वायर करता है और उनका एफिशिएंटली यूज़ करता है। एनी बिजनेस रिक्वायर फिजिकल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, मनी की यूज़ पड़ती है। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इन रिसोर्सेज का अच्छे से अच्छे यूज़ करे, एक्वायर करे। हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना। का सारा काम ही किसके लिए कर रहे हो, प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, तभी तो ये एक बिजनेस क्या थी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। क्या थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। तो जो बिजनेस होता है वो आप लोग किसके लिए करते हो, प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हो। देखो, जैसे आप लोगों ने आज 1 लाख रुपए के पैसा लगाया, 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाए, आप लोगों को 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। अब इससे क्या होगा, अगले साल की आपकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 1,10,000 हो जाएगी। आपको यहाँ पे 10% का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 10% का प्रॉफिट होगा, तो 11,000 का होगा। मतलब अगर प्रॉफिट होंगे तो हमारी कैपिटल क्या होती जाएगी, अपने आप क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। कैपिटल होगी, कैपिटल लगाओगे प्रॉफिट होगा, कैपिटल बढ़ेगी, फिर कैपिटल लगाओगे तो फिर प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। तो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो क्या करती है, प्रॉफिट को अर्न करती है। ठीक है, और देखो अब भी बात आती है कि वो प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे। आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं प्रॉफिट अर्न करने के। जैसे कि जो मिल्कमैन होता है वो क्या करे, पानी मिला दे मिल्क में, तो क्या होगा, उसको वो एक बार तो वो प्रोडक्ट बेच देगा, बिक जाएगा उसका, बट इज इट एथिकल, नो। आपने क्या करना है, प्रॉफिट को अर्न करना है, बट एथिकल वे के अंदर करना है। आप लोगों ने कुछ भी गलत नहीं करना, होर्डिंग नहीं करनी। होर्डिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। होर्डिंग का मतलब होता है जमाखोरी, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्या कर लिया, अब मार्केट के अंदर क्या थी, बहुत ज़्यादा ना डिमांड थी हमारे प्रोडक्ट की। मार्केट के अंदर हमारे प्रोडक्ट की क्या थी, बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ओके, हम लोगों ने क्या करा, ये क्या हो गया, मार्केट के अंदर हमारे प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ओके, बट हमने एक मौके पे क्या कर लिया, डिमांड लोगों की बढ़ती जा रही है। हम बिजनेस के अंदर सप्लाई करने वाले हैं, आपको पता है कि मांगने वाले 10 लोग हैं और सप्लाई केवल 4 प्रोडक्ट की हो रही है, तो प्राइस क्या हो जाएंगे, ये तो भाई उसी को देगा जो प्राइस ज़्यादा देगा। तो इस केस के अंदर प्राइस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे।
देने वाले 4 ही लोग हैं, मांगने वाले 10 लोग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। एक्चुअल में सप्लाई में कोई कमी नहीं थी, जितनी डिमांड हो रही थी उतनी ही क्या हो रही थी, सप्लाई हो रही थी, प्रोडक्शन हो रहा था। लेकिन कुछ बिजनेसमैन ने क्या किया, आर्टिफिशियल काम कर लिया, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी कर ली। आर्टिफिशियल स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, उन्होंने क्या कर लिया, सप्लाई को कम कर दिया, जानबूझ के क्या कर दिया, कम कर दिया, जिससे क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। प्लीज़ समझना, डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ रही है, वो लॉ ऑफ डिमांड नहीं है, इकोनॉमिक्स वाला नहीं है ये अलग चीज़ है। हम लोग देखते हैं, आम जिंदगी में देखते हैं कि 4 बंदे डिमांड कर रहे हैं, प्रोडक्ट केवल एक ही है, तो प्राइस क्या हो जाता है, उसका बढ़ जाता है, जो हाई प्राइस देगा प्रोडक्ट उसको ही मिल जाएगा। तो अब भी आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट कर ली, एक्चुअल में सप्लाई में कोई कमी नहीं थी बट कमी करवा दी गई, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट कर दी गई, जिससे क्या होगा, प्रॉफिट तो हमारा एक बार ही बढ़ जाएगा, बट ये एथिकल नहीं है। तो जब आप लोगों ने प्रॉफिट अर्न करना है तो अच्छे से प्रॉफिट अर्न करना है, रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करना है। ओके और हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर्वाइवल करना। सर्वाइवल का इसको आप अलग पॉइंट में भी बना सकते हो, 6 पॉइंट। सर्वाइवल, सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, लंबे टाइम तक टिकना, मार्केट के अंदर लॉन्ग टाइम तक बने रहना। तो ये भी हमारा बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है। ग्रोथ करना, हमारा बिजनेस क्या करे, ग्रो करे, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, प्रॉफिट को ऑन करना, सर्वाइवल, लंबे टाइम तक टिके रहना, ग्रोथ करना, अच्छे से रिसोर्सेज को यूज़ करना, प्रोडक्टिविटी, इनपुट आउटपुट का अच्छा सिस्टम करना, ये सभी हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव होते हैं। ओके बाकी के जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और एक बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल भी करना चाहिए। ओके सो थैंक यू।